क्या अब हम सभी लोग एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे? क्या अब हमारा अस्तित्व खतरे में है? हॉर्मुज स्ट्रेट में क्या वो होने वाला है जिसका हम सबको डर था? ऐसी ही एक चर्चा ने तूल पकड़ लिया है जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर में एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है जो गैस से लेकर के पेट्रोलियम तक, उससे भी एक बड़ा संकट जो हॉर्मुज के अंदर में पैदा हो गया है। वो संकट क्या है, यही बताने के लिए मैं आप सबके बीच में आऊं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रवि फुलारा और आप लोग देख रहे हैं रवि फुलारा व्लॉग। तो अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए बेल आइकन को जोर से दबा दें, जिससे कि आने वाली सारी इंपोर्टेंट बातें मैं आप सबको बता सकूं, सारी न्यूज आप तक पहुंचा सकूं। तो चलते हैं वीडियो में आगे। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर में, जहां ईरान ने एक ऐसी साजिश करने का फैसला लिया है जिससे हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से कट जाएंगे। ऐसी इजराइल ईरान जंग के बीच सबसे ज्यादा किसी की चर्चा हो रही है तो वह है हॉर्मुज स्ट्रेट। लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट की चर्चा सिर्फ तेल के आने के रास्ते के रूप में हो रही है, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट से एक और चीज ऐसी है जो गुजरती है और जिसके कटने से दुनिया डिजिटली ठप पड़ सकती है। जैसा कि मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी चीज के बारे में जिस चीज से पूरी दुनिया पर असर पड़ सकता है। पानी के नीचे बिछी पतली सी फाइबर ऑप्टिकल लाइन है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पतली सी फाइबर ऑप्टिकल लाइन है। यही वो अदृश्य धागे हैं जिन पर पूरी दुनिया का इंटरनेट टिका हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया के इंटरनेट की बात यहां मैं कर रहा हूं। वीडियो कॉल से लेकर के बैंक ट्रांजैक्शन और जितने भी डिजिटली चीजें हैं, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो इसी ऑप्टिकल फाइबर लाइनों की वजह से जुड़ी हुई हैं, जिसका खतरा अब जो है हॉर्मुज स्ट्रेट के यहाँ पे ईरान के थ्रू गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया भर का डेटा जो है इसी ऑप्टिकल लाइन से जुड़ता है, लेकिन अब यही लाइफलाइन पूरी जो है वो खतरे में नजर आ रही है। और अमेरिका और इजराइल, जी हाँ दोस्तों, सबसे गहरी बात जो है मैं आपको बताने वाला हूं। अमेरिका और इजराइल के साथ जारी युद्ध के तीसरे हफ्ते में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को ब्लॉक कर दिया है। इस कदम ने ना सिर्फ पूरे तेल सप्लाई को झटका दिया है, बल्कि दुनिया के डिजिटल नेटवर्क के साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। टुडे की रिपोर्ट के अनुसार स्थिति और भी गंभीर इसलिए है, इसी रास्ते से कई अहम अंडर सी इंटरनेट केबल्स गुजरती हैं। ईरान ने समुद्र में बारूदी सुरंग बिछा रखी है। देखो दोस्तों, कितनी बड़ी बात यहाँ पे निकल के सामने आ रही है कि जो ईरान है, जिसका युद्ध इस टाइम पे इजराइल के साथ चल रहा है और अमेरिका उसका साथ दे रहा है, उसने एक बारूदी सुरंग जो है वो समुद्र के अंदर में बिछा रखी है। जहाजों की आवाजाही रुक गई है। समझिए आप इस बात को, जहाजों की आवाजाही, जिस जहाज से हमारे देश में गैस आती है, पेट्रोल आता है, कई ऐसे कॉस्मेटिक आइटम्स आते हैं, मतलब जो भी चीजें हैं, मोस्टली चीजें जहाजों से आदान प्रदान होता है, उसकी आवाजाही रुक चुकी है। मरम्मत करने वाले जहाज भी अंदर नहीं जा पा रहे हैं दोस्तों। ऐसे में डर और ज्यादा बढ़ गया है कि अगर इन केबल्स को कुछ भी नुकसान पहुंचा या जानबूझ करके इनको अगर काटा गया तो पूरी दुनिया की इंटरनेट स्पीड और कनेक्टिविटी पर बड़ा असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं एक बात और आपको इसमें बता देना चाहता हूं कि भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। तो हमारे लिए इस चीज पे बात करना बहुत ही जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि आज के इस डिजिटल समय में सारा वर्ल्ड और सारी कनेक्टिविटी जो है वो डिजिटल तरीके से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से अगर इंटरनेट नहीं होगा तो हम लोगों पर बहुत ही दुष्प्रभाव इसका पड़ सकता है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे सतर्क रहें, सचेत रहें, क्योंकि इस हमले और इस लड़ाई की वजह से कई सारी चीजें ऐसी होने जा रही हैं जो कि बहुत ही घातक हैं। तो ध्यान रखें, सचेत रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।